Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandilwar and in today's lecture we will be studying integration using partial fraction, and using this topic we will be covering exercise 7.5. So let us start. Let us start with an example. So if we have I is equal to 1 upon x minus 1 dx plus 2 upon 1 x minus 2 dx minus 1 upon x minus 3 dx, राइट. सो बच्चा ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सबको इसका इंटीग्रेशन आता है, आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर लोगे एंड कॉन्स्टेंट अपॉन लीनियर है, लॉग में जाएगा एंड ईजिली आप इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, राइट. वन मोर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग. इफ वी हैव आई एस इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर minus tan x plus tan upon x cube minus 6x square plus 11x minus 6 dx. If this is the question, then how can we integrate this question? How can we integrate this question? So बच्चा नीचे क्यूबिक है, ऊपर क्वाड्रेटिक है. आप सोच सकते हो कि नीचे वाले को t ले लेते हैं, बट इसका जो डेरिवेटिव है, अगर आप नीचे वाले को t भी लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, जो कि ऊपर नहीं है, तो सब्सटीट्यूशन भी काम नहीं करेगा. कैसे किया जाए इंटीग्रेशन? तो आपको मैं एक बात बताती हूँ यहाँ पे. अगर आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ऐड करके कंप्लीटली सिंप्लीफाई करते हैं, तो यू विल गेट द सेम क्वेश्चन. यू विल गेट द सेम क्वेश्चन. ठीक है बच्चा, यू विल गेट द सेम क्वेश्चन जो नीचे हमने लिखा है. तो हमें ऊपर वाले का तो इंटीग्रेशन आता है क्योंकि वो तीन कॉन्स्टेंट अपॉन लीनियर फंक्शंस के फॉर्मेट में लिखा है, जिसका इंटीग्रेशन में इजीली आता है, बट हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता सेकंड वाले का. एंड सिंस दे आर इक्वल, सिंस दे आर सेम फंक्शन, सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसकी, ये फर्स्ट वाले की सेकंड सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो इसको अगर हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं तो इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी हो गया. बट इस फॉर्मेट में जब ये पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा है, मल्टीप्लाई करके लिखा है, इस फॉर्म में इंटीग्रेशन इजी नहीं है. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चा, इतना हैवी सा एक रैशनल फंक्शन आया है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, पार्शियली फैक्टराइज्ड कर लेंगे. एंड इस एक्सरसाइज में हम यही सीखने वाले हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में हम यही सीखने वाले हैं. सो व्हाट इज अ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बच्चा? ये जो है ये एक रैशनल फंक्शन है. ठीक है, व्हाट इज दिस? अ रैशनल फंक्शन. So this rational function can be written as sum of simpler rational functions. This rational function can be written as sum of simpler rational function. तो ये simple rational functions है, ये भी rational functions है, ये भी rational functions है, but ये डिग्री जो इनकी है वो कम है, राइट. तो किसी हैवी रैशनल फंक्शन को हम पार्शियली फैक्टराइज कर सकते हैं, सम की फॉर्म में लिख सकते हैं छोटे छोटे रैशनल फंक्शन में. एंड यही जो प्रोसेस है, जब इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो जो प्रोसेस हम यूज करेंगे, जो मेथड हम यूज करेंगे, दैट इज नॉन एज पार्शियल फ्रैक्शन. दैट इज नॉन एज पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन. तो ये पार्शियल फ्रैक्शन है जो इस एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं, राइट बच्चा. ओके, तो इसके लिए तो सबसे पहले ये देख लेते हैं व्हाट इज अ रैशनल फंक्शन, व्हाट इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, व्हाट इज इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन की अगर कोई कंडीशन है तो वो कहाँ अप्लाई हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, और अप्लाई हो सकता है तो वो प्रोसेस है क्या. हाउ कैन वी फैक्टराइज दिस रैशनल फंक्शन एज दिस, एज सम ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल रैशनल फंक्शन. तो वो अब हम सीखने वाले हैं, राइट बच्चा. तो अभी स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले तो हम सीखेंगे व्हाट इज अ रैशनल फंक्शन. ओके, सो व्हाट इज द हेडिंग, रैशनल फंक्शन. सो रैशनल फंक्शन बच्चा आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, 11th में सीखा होगा रैशनल फंक्शन, नॉट छोटी क्लासेस में, 11th में आपने सीखा होगा. सो व्हाट इज अ रैशनल फंक्शन? एनी फंक्शन विच कैन बी रिटन एज p of x by q of x format where both are functions, where the denominator should not be 0, obviously ये डोमेन का पार्ट है, and p of x and q of x and p of x and q of x both are polynomial functions. Polynomial functions. So what are polynomial functions? Polynomial functions क्या होते हैं बच्चा? Polynomial functions होते हैं हमारे जहाँ पे जो फंक्शंस हैं, जो पोलिनोमियल फंक्शंस, उसमें एक्स की पावर जो होती है बच्चा वो नेचुरल पावर होती है, या एक्स की पावर 0 होगी. फ्रैक्शन में एक्स की पावर नहीं होगी, एक्स इज अ वेरिएबल, और उसकी पावर नेगेटिव में भी नहीं होगी. उसके कोएफिशिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बट एक्स की पावर जो है दैट शुड बी अ
नेचुरल नंबर और जीरो अगर वो कांस्टेंट है तो। सो रैशनल फंक्शन क्या है? रैशनल फंक्शन वो है जहां पर कोई भी फंक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p of x by q of x. डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ डोमेन पार्ट, एंड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी polynomial function. Then we can say the fraction is a rational function, right? अब इस rational function में हमारे पास है proper rational function and improper rational function. ठीक है बच्चा? तो it is having two categories. First is proper rational function. So what is proper rational function वो भी हम देख लेते हैं, and then we will see what is improper rational function. ठीक है बच्चा? So what is a proper rational function? Proper rational function is that rational function. It is a part of rational function. तो rational function तो है, होगा ही होगा, but proper कब होगा? If the degree of the numerator part of the numerator function should be less than the degree of the denominator part, or you can say denominator function. ठीक है बच्चा? अगर ऐसा है तो ही हमारा वो क्या होगा? प्रॉपर रैशनल फंक्शन. इफ डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर पार्ट इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर पार्ट. सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. से एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1. So what is the degree of the numerator part? 2. And what is the degree of denominator part? 3. So 2 is less than 3, hence it is a proper rational function, right? Second है is improper rational function. What is improper rational function? वो भी देख लेते हैं जल्दी से. Improper rational function. So ये भी रैशनल फंक्शन का ही पर्टिकुलर केस है बच्चा, लेकिन ये इम्प्रॉपर कब होगा वो हम देख लेते हैं. वैसे तो प्रॉपर नहीं है तो वो इम्प्रॉपर होगा, लेकिन अगर हम डिग्री वाइज लिखें इसकी डेफिनेशन तो व्हाट विल बी दैट? इफ डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर फंक्शन, दैट इज डिग्री ऑफ द p ऑफ x फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर फंक्शन. तो या तो उसकी डिग्री इक्वल है या उसकी डिग्री उससे डिनोमिनेटर पार्ट से ज़्यादा है, देन वी से दैट द फंक्शन इज इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन. इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं. से x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, राइट? तो जो न्यूमरेटर की डिग्री है बच्चा वो 4 है. डिग्री आप सबको निकालनी आती होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स, एंड द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर फंक्शन इज 2. सो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लार्जर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, हेंस इट इज अ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन. तो हमें क्लियर हो गया प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है बच्चा. ये प्रॉपर इम्प्रॉपर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जो हम पार्शियल फ्रैक्शन टेबल या पार्शियल फ्रैक्शन प्रोसेस हम सीखेंगे तो उसमें इन दोनों वर्ड्स की इन्वॉल्वमेंट है. प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ कंडीशंस है, तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो रैशनल फंक्शन है या नहीं है, और अगर रैशनल फंक्शन है तो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है. ठीक है बच्चा, राइट? तो रैशनल फंक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही पोलिनोमियल फंक्शंस है. पोलिनोमियल फंक्शंस लाइक रूट एक्स, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि इसमें एक्स की पावर हाफ है. रूट का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ है. ठीक है बच्चा? तो एक्स की पावर जो होनी चाहिए वो नेचुरल पावर्स होनी चाहिए, तो हम उसे बोलेंगे कि वो हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है. रूट में आ गया एक्स की पावर -5/2 आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, डेसिमल में आ गई, तो वो पोलिनोमियल फंक्शंस नहीं है. और अगर ऊपर और नीचे वाले दोनों ही पोलिनोमियल फंक्शन है तो वो रैशनल फंक्शन है. एंड अगर डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है तो वो प्रॉपर है, अदरवाइज इट विल बी एन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन. राइट बच्चा? ओके, तो ये तो हमारे प्रॉपर रैशनल फंक्शन इम्प्रॉपर की डेफिनेशन हो गई. अब पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस क्या है वो हम सीखने वाले हैं. तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए बच्चा हमारे पास एक टेबल फॉर्मेट है, बस वो टेबल हमें आनी चाहिए कि हमें कब और कैसे यूज करनी है, तो वो हम देख लेते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस पिक करेंगे. ठीक है? So we are having table for partial fraction process, or you can say for partial fraction method. So we are having a table for partial fraction process. तो ये जो टेबल है बस हमें ये यूज़ करनी है बच्चा. ये टेबल हम एक अच्छे से समझ लेते हैं कि इस टेबल का मतलब क्या है, राइट? तो इट इज़ हैविंग 2 कॉलम्स. कॉलम 1 इज कंटेनिंग फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन, फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शंस. ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है फंक्शंस की, आप भी यूज़ कर सकते हैं. एंड सेकेंड कॉलम इज फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. सो पार्शियल फ्रैक्शन बच्चा, फ्रैक्शन फैक्टराइज्ड हमें करना होगा फ्रैक्शन, लेकिन पार्शियली हमें उसे फैक्टराइज्ड करना होगा और वो फ्रैक्शन फॉर्म में ही आएगा. तो ये हमारे पास जो है, एक मिनट बच्चा,
तो ये जो है हमारे पास 2 कॉलम है और इनमें अब हम देख लेते हैं फॉर्मेट। तो बेसिकली एक टेबल है, एक फॉर्मेट है और सब कुछ ऑटोमेटिकली फॉर्मेट इसमें लिखा हुआ है, बस हमें वो सीखना है, ठीक है। लेकिन ये जो टेबल है बच्चा, इसकी 2 कंडीशन है, वो कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ, फिर इस टेबल को हम स्टार्ट करेंगे। तो इस टेबल की जो कंडीशन है वो ये है, दिस टेबल इज एप्लीकेबल, above table is applicable if there are 2 conditions. Condition 1, function should be a proper rational function. Function should be a proper rational function. तो ये टेबल तभी आप अप्लाई करोगे अगर वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है तो आप टेबल अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो पहले आपको प्रॉपर में कन्वर्ट करना, और रैशनल फंक्शन तो होना ही चाहिए, एंड सेकेंडली प्रॉपर होना चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। तो अगर वो इम्प्रॉपर है तो पहले हम उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, हम क्वेश्चन पिक करेंगे इस टाइप के। सेकेंड कंडीशन है डिनोमिनेटर ऑफ दिस फंक्शन शुड बी written in factorized form। तो जो भी डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। नहीं है तो पहले हम उसे फैक्टराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन ही हम ये टेबल यूज कर सकते हैं। तो देयर आर 2 कंडीशन, फंक्शन शुड बी अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड द डिनोमिनेटर शुड बी रिटन इन द फैक्टराइज्ड फॉर्म। अगर वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले हम उसे फैक्टराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। आप टेबल सीखते हैं। सो टेबल में जो फर्स्ट है, इसमें क्या बच्चा, हमारे पास कुछ फॉर्मेट है रैशनल फंक्शंस के, और वो रैशनल फंक्शंस कैसे कन्वर्ट होंगे पार्शियल फ्रैक्शन के, वो फॉर्मेट है। तो हमें बस फॉर्मेट आना चाहिए और फिर हम क्वेश्चंस में इनको अप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट फॉर्मेट है, अगर हमारे पास न्यूमरेटर है, कुछ भी हो सकता है न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर इज कंटेनिंग, क्योंकि हमने क्या लिखा है बच्चा, जो 2 कंडीशन हमने लिखी है उसमें लिखा है कि डिनोमिनेटर शुड बी रिटन इन द फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके फैक्टर्स आपको बनाने हैं। फैक्टर्स बनेंगे तो कुछ इस टाइप के लीनियर बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो भी हम देखेंगे क्या करना है। एंड न्यूमरेटर का मतलब क्या है, न्यूमरेटर कैन बी एनीथिंग, बट ऑब्वियसली न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगी। क्यों? क्योंकि हम तभी लगाएंगे जब वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। प्रॉपर का तो मतलब ही है कि डिग्री कम होनी चाहिए। तो न्यूमरेटर हेयर कैन बी कॉन्स्टेंट, हेयर कैन बी लीनियर, फ्रैक्शन कैसा भी अजीब सा भी कुछ भी न्यूमरेटर हो सकता है, बट 2 कंडीशन आप पे अप्लाई करने के बाद ही आपको ये यूज करना है। यानी कि फर्स्ट इट शुड बी अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, तो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर की डिग्री कम ही होगी, एंड द सेकंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन इन फैक्टराइज्ड फॉर्म, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको क्या कंसिडर करना है, a/x - a plus b/x - b। नाउ व्हाट इज कैपिटल A, व्हाट इज कैपिटल B, दैट वी विल सी इन द क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। A और B ऑब्वियसली कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन डेसिमल कैसे भी इन कांस्टेंट की वैल्यू आ सकती है, बट दे विल बी कांस्टेंट, x पे इंडिपेंडेंट होंगे। एंड ये जो 2 लीनियर है तो वो कैसे ब्रेक हुए, कांस्टेंट अपॉन लीनियर प्लस सेकंड डिफरेंट कांस्टेंट अपॉन लीनियर, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं कांस्टेंट, हमें नहीं पता है, ठीक है। सेकंड है, अगर मान लो सेम पैटर्न है, न्यूमरेटर है और इस बार 2 की जगह 3 लीनियर फंक्शन है, तो बच्चा न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, डिग्री कम होगी, लेकिन उस डिग्री में वो लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कैसे ब्रेक होगा, तो बच्चा जब भी लीनियर आता है, लीनियर ऐसे ही ब्रेक होता है, कांस्टेंट अपॉन लीनियर प्लस सेकंड कांस्टेंट अपॉन सेकंड लीनियर। अब इसमें 3 कांस्टेंट है तो एक और कांस्टेंट, 3 लीनियर फंक्शन है तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा, और थर्ड लीनियर 4 होते हैं तो 4 में ब्रेक हो जाता है। तो जब भी लीनियर आता है वो ऐसे ही ब्रेक होता है, एक कांस्टेंट अपॉन दैट लीनियर, ठीक है बच्चा। ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालना हम सीखेंगे क्वेश्चन में। थर्ड फॉर्मेट आई एम टेकिंग, से वी आर हैविंग सम न्यूमरेटर, ऑब्वियसली हमें नहीं पता न्यूमरेटर क्या होगा, वो कुछ भी मिल सकता है, बट उसकी डिग्री कम होगी क्योंकि प्रॉपर होगा तभी हम अप्लाई करेंगे। अब बच्चा मान लो डिनोमिनेटर क्यूबिक था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर शुड बी इन फैक्टराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो क्यूबिक क्या हो सकता है, 3 लीनियर बने, हो सकता है कि 2 जो लीनियर फंक्शन है वो सेम है, यानी कि पैटर्न आ गया कि एक तो डिफरेंट है x माइनस है और बाकी के जो 2 हैं वो सेम है, यानी कि x माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहला वाला तो लीनियर है, तो लीनियर सिंपल सी बात कहता है कि कांस्टेंट अपॉन लीनियर, चाहे वो किसी के साथ भी आए, कांस्टेंट अपॉन लीनियर, बस इसका लीनियर का तो काम खत्म। अब दूसरा लीनियर होल स्क्वायर है, लीनियर होल स्क्वायर का पैटर्न क्या होता है, b सेम लीनियर विदाउट स्क्वायर प्लस 1 मोर कांस्टेंट सेम लीनियर विद स्क्वायर। तो जब भी होल स्क्वायर का पैटर्न है वो ऐसे 2 बार ब्रेक होगा, ठीक है बच्चा, ऐसे 2 बार ब्रेक होगा, राइट। अब मान लो हमारे पास है न्यूमरेटर अपॉन x माइनस a
इंटू एक्स माइनस बी होल क्यूब। ऑल्दो एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन नहीं है जो क्यूब तक गया है, बट मैं आपको बता देती हूँ, इट इज सिमिलर टू थर्ड पैटर्न। तो पहला वाला तो लीनियर है, तो लीनियर में तो सिंपल सा ये सीखा है कि एक कांस्टेंट होगा अपॉन में लीनियर, इस लीनियर वाले का रोल खत्म। नेक्स्ट क्या है, होल क्यूब। तो होल क्यूब क्या कहता है, कांस्टेंट अपॉन द सेम फंक्शन पावर 1 के साथ, वन मोर कांस्टेंट सेम फंक्शन विद पावर 2, देन वन मोर कांस्टेंट सेम फंक्शन विद पावर 3। ये ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है। लेकिन पावर 3 का एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन है नहीं बच्चा, मैंने आपको लिखवा दिया है, इसलिए स्टार भी मार्क कर दिया है, तो ये इतना यूज नहीं होता है, बट ये सिमिलर टू होल स्क्वायर है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया है। फिफ्थ, अब मान लो कि जो क्यूब का हम बात कर रहे थे, डिनोमिनेटर में क्यूबिक है जिसके 3 फैक्टर्स बन गए लीनियर फंक्शन, या 3 बने लेकिन 2 सेम आ गए, या फिर हो सकता है एक लीनियर बन गया और एक क्वाड्रेटिक ऐसा बन गया जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है फर्दर, हो सकता है ना, फैक्टराइज नहीं हो फर्दर, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हो बच्चे, ये तो आउट ऑफ इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है ना। तो अगर ऐसा क्वाड्रेटिक आ गया जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो उसका भी पैटर्न है हमारे पास, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट पैटर्न, पैटर्न सेज दैट पहला वाला तो लीनियर का फिक्स है बच्चा, वो कांस्टेंट अपॉन लीनियर आएगा, उसका कुछ नहीं करना है। दूसरा वाला क्या है, क्वाड्रेटिक क्या कह रहा है, जिस जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है उसमें आपको क्या करना होता है, आपको लेना होता है लीनियर bx प्लस सी अपॉन दैट क्वाड्रेटिक, तो ये ऐसे करके ब्रेक होगा। तो बच्चे जो टेबल है बहुत काम की है, आपको इसमें बस पैटर्न्स याद होने चाहिए। अगर लीनियर है, जितने भी लीनियर है, लीनियर होता है तो कांस्टेंट अपॉन लीनियर, जितने लीनियर उतने कांस्टेंट अपॉन लीनियर लिख देंगे। अगर लीनियर होल स्क्वायर है तो वो ऐसे ब्रेक होता है, लीनियर होल क्यूब है तो वो ऐसे ब्रेक होता है, और अगर क्वाड्रेटिक है तो वो ऐसे ब्रेक होता है। अब होता क्या है, कोई भी आ सकता है क्वेश्चन, कोई भी मतलब किसी का भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, हो सकता है 2 लीनियर हो, एक क्वाड्रेटिक हो, या हो सकता है एक लीनियर होल स्क्वायर हो, एक क्वाड्रेटिक हो, तो कोई भी पैटर्न हो सकता है। आपको बस इंडिविजुअली पैटर्न याद होने चाहिए, यानी कि लीनियर होल स्क्वायर तो ऐसे ब्रेक होगा, क्वाड्रेटिक है तो ऐसे ब्रेक होगा, अकेला लीनियर है तो अकेला कांस्टेंट के साथ अपॉन लीनियर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पैटर्न है। लेकिन ये जो टेबल है ये तभी आपको यूज करनी है व्हेन फंक्शन इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन इन दी फैक्टराइज्ड फॉर्म। अगर ये दोनों पैटर्न्स, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है तो पहले आपको ये फुलफिल करवानी है बच्चा, तो ही आप आगे सॉल्व कर सकते हो, तभी आप आगे टेबल यूज कर सकते हो। तो फंक्शन शुड बी अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर होगा तो हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, ठीक है बच्चा। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन जो होता है उसे हम प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। तो इम्प्रॉपर फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर रैशनल फंक्शन बट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन एंड डिनोमिनेटर शुड बी इन फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो फैक्टर्स तो बनाने हमें आते ही हैं, क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है, हमें फैक्टर्स बनाने आते हैं, तो पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही आप एक्सरसाइज के, तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यानी कि टेबल यूज करोगे, ठीक है। तो बच्चा मैंने कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं फ्रॉम द एक्सरसाइज 7.5, मैं आपको बता देती हूँ। आई हैव सिलेक्टेड क्वेश्चन नंबर 7, 9, 11, 12, 16, 18 एंड 20, ठीक है। 18 इज अ गुड क्वेश्चन, 4 मार्कर के लिए अच्छा क्वेश्चन है, हैवी क्वेश्चन है, तो उसको हम एंड में कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पिक किए हैं। आई बिलीव अपार्ट दीज क्वेश्चन जो भी 0.5 में बचते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन वो सिमिलर है, इसलिए मैंने पिक नहीं किए। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, कोई कंफ्यूजन होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट बच्चा। तो अभी स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने पिक किया क्वेश्चन नंबर 7, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो यू कैन ऑब्जर्व इजली दैट इट इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन बिकॉज डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज 1 एंड द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज 3, राइट बच्चा। तो ये होगा प्रॉपर रैशनल फंक्शन से। प्रॉपर रैशनल फंक्शन से होगा, उसकी क्या कंडीशन होती है, सॉरी प्रॉपर रैशनल फंक्शन है एंड जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हमें पता लग गया पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। सो पार्शियल फ्रैक्शन टेबल के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप है आपको इसे कंसिडर करना है एज पर द पार्शियल फ्रैक्शन टेबल। तो पार्शियल फ्रैक्शन टेबल अगर आपको याद हो बच्चा, तो पहला क्या है क्वाड्रेटिक और दूसरा क्या है लीनियर। क्वाड्रेटिक में हम क्या कंसिडर करते हैं, लीनियर ax प्लस बी अपॉन द सेम क्वाड्रेटिक, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक है जो आप उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते फर्दर, तो लीनियर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इस सिंगल लीनियर x माइनस 1 एक अकेला लीनियर फंक्शन है, तो इसमें क्या आएगा, एक कांस्टेंट अपॉन लीनियर। तो आप इसे कंसिडर करेंगे एज पर द टेबल विदाउट इंटीग्रेशन। जो पार्शियल फ्रैक्शन का काम है बच्चा वो विदाउट इंटीग्रेशन होता है। अब ये फैक्टराइज हो जाएगा, एबीसी की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर वापस इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन का बस इतना सा रोल है कि वो इसको फैक्टराइज करके दे देगा ताकि हम इजिली इंटीग्रेट कर पाए, ठीक है, और कुछ इसका रोल नहीं होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चा इसका इंटीग्रेशन करना, सॉरी इसको सॉल्व करना और एबीसी की वैल्यूज निकालना। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप कंसिडर करेंगे नाउ टेक एलसीएम। तो बच्चा ये तो एक्स ही रहेगा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1
इंटू एक्स माइनस वन रहेगा। RHS में इफ यू टेक एलसीएम क्या आ जाएगा, AX प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, राइट बच्चा। तो ये जो है ईजिली इससे कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया x इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इट विल बिकम बच्चा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इसको थोड़ा ठीक ठाक फॉर्म में लिख देते हैं, लाइक a एंड c जो है एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो आई कैन राइट a प्लस सी एक्स स्क्वायर, देन आई कैन राइट x की टर्म्स को कंबाइन कर लो b माइनस ए एक्स एंड कांस्टेंट को कंबाइन कर लो माइनस बी प्लस सी। तो ये हमने क्वाड्रेटिक पैटर्न में लिख दिया कि एक्स स्क्वायर का टर्म है, देन एक्स का टर्म है, देन कांस्टेंट टर्म है, और हमारे पास LHS में क्या है, ओनली x। तो इसके बाद हम ये क्या करना होता है बच्चा, हमें ABC की वैल्यूज़ निकालनी है। बेसिकली हमारा मेन पर्पज़ यही है कि ABC की वैल्यूज़ हम निकालें। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, अब हम इसमें करेंगे comparison of coefficient of x square, comparing the coefficient of x and the constant term. So now comparing coefficients of x square, x एंड कांस्टेंट टर्म, तो दोनों साइड से आपको कंपेयर करके ABC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन LHS, एक्स स्क्वायर का तो टर्म ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ, 0, और राइट में क्या है, a प्लस सी। एक इक्वेशन ये बनी है। सेकेंड, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द लेफ्ट, 1, एंड इन द राइट b माइनस ए, एक इक्वेशन ये बनी है। एंड द कांस्टेंट टर्म इन लेफ्ट 0 एंड इन द राइट माइनस बी प्लस सी, एक इक्वेशन ये बनी है। तो इन तीनों को सॉल्व करके हमें ABC की वैल्यूज निकालनी है। तो बच्चा यहाँ से तो आ गया b इज इक्वल टू सी, बी एंड सी क्या है, इक्वल, एक रिजल्ट ये आया। यहाँ से b और c इक्वल है, तो आई कैन राइट 1 इज इक्वल टू सी माइनस बी, सॉरी सी माइनस ए, b को c से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ से बच्चा आपका a कितना आ गया, यहाँ से आपका a आ गया माइनस सी। तो a इज माइनस सी, b इज सी, और दोनों को यहाँ उठा के पुट कर दो, तो a कितना है आपका माइनस सी, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस सी। तो यहाँ से आपकी बच्चा c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, और b की वैल्यू c के इक्वल है तो वो भी 1/2, और a किसके इक्वल है, माइनस सी के, तो माइनस 1/2। तो देयरफॉर आफ्टर सॉल्विंग a इज माइनस 1/2, b इज 1/2 एंड c इज 1/2। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज, राइट। ये वैल्यूज अब हम कहाँ पुट करेंगे, इसमें। कंसिडर दिस एज इक्वेशन 1। हमें ये फंक्शन किसके इक्वल है, इसके इक्वल, और ABC की वैल्यूज मिल गई। और बच्चा हमें तो इसी को इंटीग्रेट करना है, ये है इसके इक्वल, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली I पे आ जाएंगे, तो हमारा I क्या आ जाएगा, देयरफॉर I विल बिकम, व्हाट इज I इज इक्वल टू दिस एंड विच इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसमें ABC की वैल्यूज पहले तो AB के साथ लिख देते हैं। तो AX प्लस बी क्या है हमारा, I AX प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। तो दिस इज आवर I, राइट बच्चा। अब इसमें ABC की वैल्यूज पुट कर दो, तो ABC की वैल्यूज A क्या है हमारा, -1/2 एक्स, B क्या है 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप सेपरेट कर सकते हैं, प्लस 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। ठीक है बच्चा, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 आप कॉमन ले सकते हैं, 1/2 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सेकेंड वाला आपका आएगा 1/2, अगेन आप कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एंड थर्ड आया है आपका 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, अब इनको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन आना चाहिए बच्चा, जो भी पहले आपने सीखा है, परफेक्ट फॉर्मूला सीखा है, सब्स्टिट्यूशन जो भी सीखा है। अब देखो इसमें अगर हम 2 अरेंज कर देते हैं, और जो माइनस है इसको बाहर ले लेना आप, तो अगर इस माइनस को बाहर ले लेते हैं और इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 अरेंज कैसे किया, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई और डिवाइड, तभी 2 अरेंज हुआ है ना बच्चा। 2 अरेंज क्यों किया, क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, और हमें एक फॉर्मूला आता है दैट सेज दैट इफ न्यूमरेटर इज द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर्स function then its integration will be log of function plus c। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, तो इसलिए हमने डेरिवेटिव अरेंज किया, 2 मिसिंग था, 2 अरेंज कर दिया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, ये आ गया हमारा -1/4 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये है tan इनवर्स का फॉर्मूला, सेकेंड वाला tan इनवर्स x, एंड थर्ड वाला भी लॉग में जाएगा 1/2 log ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी।
सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं ताकि लॉग क्लब हो जाए इन दोनों में स्पेशली। सो इन दोनों लॉग की टर्म्स है ना बच्चा, एलसीएम लेके हम इसको क्लब कर सकते हैं। तो अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम आएगा 4, राइट बच्चा। सो ये 1/4 आपने बाहर लिया, क्या बचा माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एलसीएम लिया तो ये +2 बन गया, +2 ट्वाइस लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x। आपने किया होगा प्रॉपर्टी बच्चा, जो भी लॉग के आगे कोएफिशिएंट्स होता है वो लॉग के आर्ग्यूमेंट की पावर बन जाती है। तो इन द नेक्स्ट स्टेप ये पावर बन जाएगी और ये प्लस की है तो log m माइनस n के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा आपका log ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बच्चा बस आपको इसे फैक्टराइज करना है, ऐसे पार्शियली फैक्टराइज करके लिखना होता है, वो टेबल के अकॉर्डिंग लिख लोगे और सॉल्व करके एबीसी की वैल्यूज निकालनी है, फिर पुराना वाला काम, फिर वापस उसमें इंटीग्रेशन लगा दोगे, उसे सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो 4 मार्कर के लिए अच्छे क्वेश्चन होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के। अब इस पे आ जाते हैं बच्चा। तो इसमें अगर आप देखो तो इट इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन, राइट, बिकॉज द न्यूमरेटर डिग्री इज 1 एंड द डिनोमिनेटर्स डिग्री इज 3। तो डिग्री अगर कम होती है तो वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है, यस इट इज अ प्रॉपर, बट डिनोमिनेटर इट इज नॉट रिटन इन फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो पहले तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है एंड उसके लिए ये क्यूबिक है। तो अगर हम देखें सो व्हाट आई कैन डू इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को हमें फैक्टराइज करना है। तो इसको अलग से पिक कर लेते हैं बच्चा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 एंड दैट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर minus 1 into x minus 1 and that can be written as x plus 1 into x minus 1 that will become x minus 1 whole square। तो ये हो गई इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म। कंप्लीटली फैक्टराइज्ड करना है बच्चा जैसा भी बनता है, ठीक है। तो इसलिए अब हमारा i क्या बन गया, i हमारा बन गया 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर dx। अब कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला लीनियर है बच्चा a अपॉन एक्स प्लस 1 और हमने क्या सीखा था, दूसरा क्या है लीनियर होल स्क्वायर, तो b अपॉन सेम लीनियर प्लस c अपॉन लीनियर होल स्क्वायर, यही सीखा था ना हमने। ठीक है, तो ये हमने कंसिडर कर लिया। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम एलसीएम लेके जो भी जैसे भी करना है, एबीसी की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x प्लस 5 यानी कि जो डिनोमिनेटर है इसको उस साइड ले जाते हैं मल्टीप्लाई करने। तो a इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 1 फैक्टर कैंसिल हो गया, b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक एक्स माइनस 1 फैक्टर कैंसिल हो गया, प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर फैक्टर कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसे सॉल्व करके हमें एबीसी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, राइट बच्चा। सॉरी, एबीसी की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए बच्चा हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड भी है, और वो जो शॉर्टकट मेथड है वो बहुत काम का है, बहुत जल्दी वैल्यूज आ जाती हैं। तो वो शॉर्टकट मेथड हम रफ में करेंगे, हम फेयर में नहीं करेंगे। तो फेयर में तो हम एक बार इसको सॉल्व करके दिखा देंगे। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हो एक स्टेप, एक्स स्क्वायर एक्स इन सब के टर्म्स कंबाइन करते हो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर में आपके पास आएगा a, यहाँ से आएगा b, c नहीं आएगा एक्स स्क्वायर में। देन कांस्टेंट x के टर्म में यहाँ से आपको मिलेगा -2a, यहाँ से x का टर्म नहीं आएगा और यहाँ से आपको मिलेगा c, एंड कांस्टेंट में आपको मिलेगा बच्चा a माइनस b प्लस सी, राइट। तो अगर आप कंपेयर करते हो यहाँ से इक्वेशंस, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, सो व्हाट यू विल गेट बच्चा, यू विल गेट एक्स स्क्वायर का 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है a प्लस बी, एक इक्वेशन आएगी आपकी। सेकंड क्या आएगी, x का है यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है -2a प्लस सी, एंड कांस्टेंट के अकॉर्डिंग 5 इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके आपको एबीसी की वैल्यूज निकालनी है। अब शॉर्टकट मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन शॉर्टकट आप रफ में करिएगा बच्चा, फेयर में मत कीजिएगा, क्योंकि जो शॉर्टकट है वो डोमेन में जो नंबर्स नहीं है वो हम नंबर्स ले रहे हैं। तो व्हाट इज शॉर्टकट, तो शॉर्टकट में हम क्या करने वाले हैं, शॉर्टकट में एक मिनट दो बच्चा, तो शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, हम ये जितने भी फैक्टर्स आए हैं 1 2 3 4, इनको 0 बनाने का ट्राई करेंगे, जो भी 0 बन सकता है। सो इफ आई पुट एक्स इज 1, ठीक है, एक्स को 1 पुट कर रहे हैं इन दिस इक्वेशन, इंटायर इक्वेशन में, तो एलएचएस में पुट किया क्या आएगा, 3 प्लस 5 दैट इज 8।
RHS में आइए, यहाँ 1 पुट किया x को तो ये 0 बन जाएगा बच्चा, 0, राइट। यहाँ पुट किया x को 1 तो ये भी 0 बन जाएगा, प्लस 0, और यहाँ पुट किया तो क्या आ जाएगा 2c। तो यहाँ से हमें देखो c की वैल्यू कितनी जल्दी मिल गई, 4 वैल्यू आ गई, है ना। अब ऐसे ही एक और किसी और फैक्टर को 0 बनाओ, जितने भी फैक्टर उनको 0 बनाते जाओ, आपको कुछ कुछ वैल्यूज मिलती जाएगी। अगर x को -1 पुट करते हैं तो भी फैक्टर 0 बन रहा है। तो वही बच्चा, स्टार्ट विद लेफ्ट साइड में अगर -1 पुट करते हैं तो -3 + 5 दैट इज 2। RHS में पुट करोगे, यहाँ पे -1 पुट करोगे तो -1 दैट इज 2 स्क्वायर 4a। यहाँ -1 पुट किया बच्चा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पुट किया 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको a कितना मिल गया, 1/2। और कोई फैक्टर आप 0 नहीं बना सकते, दो ही तो फैक्टर है, दो ही फैक्टर है डिस्टिंक्ट फैक्टर। सो a की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ यूज कर लेते हैं। तो a क्या कितना मिला है बच्चा, हाफ, और b यहाँ पे कितना है, b है आपका -1/2। तो आप डायरेक्ट लिख देंगे आफ्टर सॉल्विंग। आप वेरीफाई कर सकते हैं इक्वेशन से। आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई बच्चा, a आ गया 1/2, b आ गया -1/2 बिकॉज b इज -a, राइट, एंड c कितना आ गया 4, ठीक है। बट ये आपको कहाँ करना है, ये आपको करके दिखाना है रफ में, फेयर में नहीं, ठीक है बच्चा। ये आपको रफ में करना है, फेयर में नहीं, इसलिए मैं इरेज कर देती हूँ। आप बच्चे फेयर में नहीं करेंगे, रफ में करेंगे। ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि हमने वो नंबर्स लिए हैं, वो नंबर्स पुट किए हैं जो इसके डोमेन में ही नहीं है। x कैन नॉट बी -1, x कैन नॉट बी 1 ना, वो हो ही नहीं सकता, वो डोमेन में नहीं है, इनवैलिड है, इसलिए ये फेयर में नहीं करना है, ठीक है बच्चा। तो अब हमारे पास इस शॉर्टकट से वैल्यूज बहुत जल्दी आते हैं, वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट आएंगी। अगर कोई कैलकुलेशन एरर किया है तो अलग बात है, अदरवाइज आपकी वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट आएंगी। तो हमें एबीसी की वैल्यूज बहुत जल्दी मिल गई। अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन, देखिए यूजिंग दिस इंटीग्रेशन इसको करना था, एंड यानी कि इसको करना है। a कितना आया है, a आया है हमारा हाफ, सो हाफ ऑफ 1/x + 1 dx, ठीक है। आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, इसकी हेल्प ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया -½ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx प्लस c विच इज 4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर ले जाके ऐसे लिख दें -2, है ना, ऐसे तो होगा इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो बच्चा पहले वाले का हो गया आपका log of x + 1, सेकेंड हो गया -½ log of x - 1, थर्ड हो गया आपका 4 -1/x - 1 प्लस c। तो इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं, 1/2 कॉमन लेके log m/n बन जाएगा। माइनस में है, ये प्रॉपर्टी आपने की होगी चैप्टर नंबर 5 में, प्लस नहीं -4/x - 1 प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आपको डाउट है कि ये वाला स्टेप कैसे हुआ, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है log m - log n। ये आपके लिए लिख रही हूँ बच्चा, आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो, log m/n ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ठीक है बच्चा। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज 1 एंड डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज 3, लेकिन ये अभी प्रॉपर फैक्टराइज फॉर्म में नहीं लिखा है डिनोमिनेटर। तो उसको आप कैसे लिखेंगे, x + 1 × x - 2 × x + 2। अब ये हुआ है कंप्लीटली फैक्टराइज, ठीक है। अब आप इसे कंसिडर कर लेंगे। सो लेट 5x / x + 1 x - 2 x + 2 इज इक्वल टू a / x + 1 b / x - 2 प्लस c / x + 2, ठीक है बच्चा। अब आप एलसीएम ले लेंगे। सो इसके बाद व्हाट यू विल गेट, 5x a × x - 2 × x + 2 b × x + 1 × x + 2 एंड c × x + 1 × x - 2। एलसीएम लिया, या आप ये कह सकते हो कि इस डिनोमिनेटर को वहाँ ले गए, RHS में ले गए मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई किया तो कुछ डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए और ऐसे कुछ करके आ जाएगा। अब आपको सॉल्व करने एबीसी की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ से आपके पास जो आएगा वो आएगा 5x इज इक्वल टू, अगर x² की टर्म लिखे तो पहले a + b + c आ जाएगा डायरेक्टली। x की टर्म लिखें तो यू विल गेट, यहाँ से ये नहीं आएगा x की टर्म में, यहाँ से आएगा आपके पास 3b और यहाँ से आपके पास आएगा -c। कांस्टेंट टर्म में यू विल गेट -4a + 2b - 2c, ठीक है, राइट। तो अब कंपेरिजन करना है। सो कंपेयरिंग
सो यू विल गेट 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये एक्स स्क्वायर का कंपेयर किया है, देन एक्स का करोगे तो 5 इज इक्वल टू 3b माइनस सी, एंड कांस्टेंट करोगे तो 0 इज इक्वल टू माइनस 4a प्लस 2b माइनस 2c। तो 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स ईजी नहीं है सॉल्व करना, तो हम शॉर्टकट की हेल्प लेंगे बच्चा। शॉर्टकट में हमने सीखा है हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे फैक्टर्स को 0 बनाना। तो इफ़ आई पुट एक्स एस 2, तो बच्चा ये फैक्टर 0 बना, ये बना तो ये कंप्लीट टर्म 0 बनी, ये फैक्टर 0 बना, ये कंप्लीट टर्म 0 बनी। तो LHS से क्या आएगा, अगर आप x को 2 पुट करते हैं 10 और RHS से b इंटू 2 + 1 3, 2 + 2 4, तो जो b आएगा आपका वो 10/12 यानी कि 5/6। अजीब सी वैल्यू आ रही है b की, यानी हाँ अजीब सी वैल्यू आ सकती है। तो ये x की वैल्यू आई है, b की वैल्यू आई है, तो आप बच्चा अपनी कैलकुलेशन कर लेना। आई होप यहाँ कोई एरर ना हो। नेक्स्ट आप और किसको 0 बना सकते हैं, x को -2 पुट करके भी 0 बन रहा है। तो x को -2 पुट करके कौन कौन सा 0 बन रहा है बच्चा, एक तो ये फैक्टर बन रहा है, ये गया, ये फैक्टर बन रहा है, ये गया। तो LHS में क्या आएगा, 5 × -2 - 10 इज इक्वल टू c -2 + 1 दैट इज -1 -2 -2 -4। तो c आपके पास आ गया 10/4 यानी कि -5/2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक और हम 0 बना सकते हैं, और वो हम बना सकते हैं x को -1 पुट करके। अगर आप x को -1 पुट करते हैं तो ये 0 बन गया और ये 0 बन गया। तो RHS में क्या आ गया, अगर आपने -1 पुट किया तो -5 एंड LHS में -5 एंड RHS में आ गया आपका a इंटू -3 + 1। तो जो a की वैल्यू आएगी यहाँ से वो क्या आ जाएगी आपके पास 5/3। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट बच्चा, a आएगा आपके पास 5/3, b इज कमिंग एज 5/6 एंड c इज कमिंग एज -5/2। बट ये आपको रफ में करना है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है बच्चा, ABC की वैल्यूज आ गई, अब हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करके हमें कहाँ वैल्यूज पुट करनी होती है, हियर। सो आवर इंटीग्रेशन विल बिकम 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx। आई एम पुटिंग इन दिस इक्वेशन बच्चा, क्योंकि हमें करना था इसको इंटीग्रेट, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना है हमें, है ना, इन सबको। सो सेकेंड b 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 2 dx -5/2 इंटीग्रेशन 1/x + 2 dx। तो इंटीग्रेट करके लिख लेते हैं, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर बच्चा, 5/3 log of x + 1 plus 5/6 log of x - 2 minus 5/2 log of x + 2 plus c. This is the final answer, right? So अब next question पे आते हैं। Next I have taken question number 12. Question number 12 में अगर आप देखें तो this function is not a proper rational function. Why it is not a proper rational function? Because degree of the numerator is 3 and degree of the denominator is 2. So it is not a proper rational function. Proper rational function में हम कैसे convert कर सकते हैं, using long division. तो हमें क्या करना है, इसमें long division करना है। तो long division कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, आता होगा बच्चा, क्लास 9 में आपने सीखा होगा, इट्स नॉट न्यू फॉर यू। सो लॉन्ग डिवीजन में x² - 1 एंड x³ + x + 1। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा x से, ये x³ है, ये x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका x³। अब -1 भी इस x से मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज कमिंग एज -x। तो फिर ये हुआ साइन चेंज, और ये भी हो गया साइन चेंज। साइन चेंज करना होता है बच्चा, ये कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया आपका 2x। अब आगे हो ही नहीं सकता, ये आगे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिग्री कम हो गई, राइट। तो सबसे पहले हमने यहाँ x क्यों लिखा, क्योंकि सबसे पहले आप ऐसे देखते हो कि x² को किससे मल्टीप्लाई करे कि x आ जाए, सॉरी x² को किससे मल्टीप्लाई करे कि यहाँ पे जो टर्म है वो आ जाए x³। तो x से फिर दूसरी टर्म को भी मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज करो, फिर लिखते हैं क्या बचा, और +1 भी बचा है वो भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा रिमाइंडर आया, आगे नहीं हो सकता, क्योंकि x² जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे रिमाइंडर कम ही आ गया, 2x ना, उससे छोटा आ गया, आगे क्या होगा। सो दैट मीन्स x³ + x + 1 इज वॉट, x² -1 इंटू द क्वेश्चन पार्ट प्लस द रिमाइंडर पार्ट, है ना, ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा। तो ये क्या है बेसिकली, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं बच्चा, तो यहाँ पे जो हमारा कैपिटल D है वो क्या, स्मॉल d इंटू कैपिटल Q + R। ठीक है, ये फॉर्मेट आपने सीखा होगा छोटी क्लासेस में।
तो ये फॉर्मेट हमने यहाँ लगा दिया। अब हमें इंटीग्रेट किसे करना था, हमें इंटीग्रेट करना था इस फंक्शन को, इसके न्यूमरेटर को। आई कैन राइट दिस, सो देयरफॉर आवर आई विल बिकम, इसको आप सबको ब्रैकेट में डाल सकते हैं, वापस हम आई पे आ गए। तो व्हाट इज आवर आई, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन विच इज द न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर इज दिस, अभी हमने कैलकुलेट किया तो न्यूमरेटर को लिख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस 2x प्लस वन, एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। तो अब डिनोमिनेटर को स्प्लिट करो, ब्रेक करो बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट फ्रॉम हियर x ओनली, एंड फ्रॉम द सेकेंड टर्म यू विल गेट 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो जो सेकंड है इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, सेकंड वाला इंटीग्रल जो आया है उसको आपको कैसे इंटीग्रेट करना है, आप उसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं या 0.4 का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो 0.4 के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेक कर देंगे, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन dx, इसमें लग जाएगा सब्सटीट्यूशन, डिनोमिनेटर इज द फंक्शन, न्यूमरेटर इज द डेरिवेटिव, एंड इस वाले में आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। ठीक है बच्चा, तो अभी हमारा बस आंसर आने वाला है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें हो गया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एंड ये बनेगा आपका 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, सॉरी लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चा, यहाँ पे जो ये सेकंड है, सेकंड इंटीग्रल में हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया है, वो फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय द फंक्शन होल इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो जब भी इम्प्रॉपर आपको डिवीजन करनी है, लॉन्ग डिवीजन, एंड लॉन्ग डिवीजन के अकॉर्डिंग आपको न्यूमरेटर का कुछ ऐसे रिजल्ट मिल जाएगा यूजिंग दिस प्रोसेस, और उसे आप जब लिखेंगे, उसे रिप्लेस करेंगे तो डिनोमिनेटर किसी एक टर्म से कैंसिल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका वो प्रॉपर में कन्वर्ट होगा ही होगा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 16। हियर इज द क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन, दिस इज रैशनल फंक्शन नो डाउट एन इज अ नेचुरल पावर, बट इसमें हमें डिग्री ही नहीं पता। ये प्रॉपर भी होगा ऑब्वियसली बिकॉज न्यूमरेटर इज वन एंड द डिनोमिनेटर्स पावर इज n प्लस वन, बट वी डोंट नो द डिग्री, n की वैल्यू नहीं पता एग्जैक्ट, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n एग्जैक्टली। सो कैसे किया जाए, तो बच्चा अब पार्शियल फ्रैक्शन टेबल तो एप्लीकेबल कैसे की जाए, n की वैल्यू ही नहीं पता तो कैसे कंसिडर किया जाए। तो हम इसमें ना हेल्प लेंगे सब्सटीट्यूशन की। तो x टू द पावर n जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है तो उसको हम t ले लेते हैं, बट उसको t लेके करेंगे क्या, इसका तो डेरिवेटिव भी अवेलेबल नहीं है। अगर हम x टू द पावर n को t लेते भी हैं, इफ आई पुट x टू द पावर n या x टू द पावर n प्लस वन, आप किसी को भी t ले सकते हैं, मान लो हमने इसको t लिया तो इसका डेरिवेटिव किस में जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन में, बट डेरिवेटिव इज नॉट अवेलेबल हेयर। तो नहीं है तो अवेलेबल बना देते हैं। अवेलेबल कैसे बनाओगे, इसी क्वेश्चन में 1 अपॉन n एक्स टू द पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, है ना बच्चा। तो n और x केयरफुली बनाना, काफ़ी बच्चे x और n, अपने x और n में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप आप अपनी हैंडराइटिंग पहचाने एंड x और n को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कौन सा n है और कौन सा x है। तो हमने क्या किया बच्चा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दे ताकि डेरिवेटिव अरेंज हो जाए। एंड वी नो दिस n तो कांस्टेंट है ना, इस n को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इस n को निकाला हमने बाहर, एंड दिस एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू एक्स को एक्स टू द पावर n बना दे, एंड ब्रैकेट में क्या है एक्स टू द पावर n प्लस वन, एंड यहाँ पे क्या है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन dx। अब हम हेल्प लेते हैं सब्सटीट्यूशन की। तो सब्सटीट्यूशन में हमने क्या किया है, जहाँ पर भी n एक्स टू द पावर n है उसको हमने t लिया है, क्या लिया है t, तो रिप्लेस कर देते हैं। और ये एज इट इज जो न्यूमरेटर है हमारा, दिस इज द न्यूमरेटर, ये आ गया हमारे dt के इक्वल, राइट। तो इनको रिप्लेस कर देते हैं। तो 1/n dt अपॉन t इंटू टी प्लस वन, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ना। अब इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे। क्वाड्रेटिक है बच्चे, 0.4 वाला काम भी कर सकते हैं आप, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, या पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कंसिडर कर लेते हैं। क्या होने का, लेट 1/t, t इज अ लीनियर, इंटू टी प्लस वन, एज दोनों लीनियर है, t लीनियर में काउंट होगा, a अपॉन टी फर्स्ट लीनियर प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर। अब इसे सॉल्व करके हमें ए बी की वैल्यूज कैलकुलेट करके वापस से पुट कर देनी है। तो वही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट a इंटू टी प्लस वन प्लस b इंटू टी। तो आफ्टर सॉल्विंग आप इसे सॉल्व कर लेंगे। शॉर्टकट से करना है शॉर्टकट से कर सकते हैं, इस डायरेक्टली भी कर सकते हैं बच्चा, पावर 2 ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर मैं शॉर्टकट से करवाती हूँ आपको, तो आप क्या पुट करेंगे, आप t को पुट करेंगे एक बार 0,
LHS तो 1 ही रहेगा और RHS में आपके पास क्या बच जाएगा, A, तो A की वैल्यू 1 आ गई। और एक बार आप T को पुट कर सकते हैं -1, तो T को -1 पुट करते हैं बच्चा, तो 1 इज इक्वल टू -B, यानी कि B की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट A एस 1 एंड B एस -1, राइट। बिकॉज की जो शॉर्टकट है ये एप्लीकेबल नहीं है, तो आप इसे रफ में करेंगे और इसको भी हम इरेज कर देते हैं। तो बच्चा हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है, इन वैल्यूज़ को वापस से पुट कर देते हैं। तो ये था हमारा I, है ना, तो हमारा I क्या बन गया, देयरफॉर I विल बिकम 1/n A upon T, A is 1 upon T minus B upon T plus 1 dt, राइट। तो ये हो गया आपका 1/n log of T माइनस log of T plus 1 प्लस C। तो बच्चा इन log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो इट विल बिकम 1/n log of T अपॉन T प्लस 1 प्लस C। नाउ इट इज T हमने सब्सटीट्यूट किया था, T की वैल्यू भी पुट करनी है, T हमने लिया था x टू द पावर n, सो आप इससे T को x टू द पावर n आप पुट कर देंगे एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। सो इट विल बी द फाइनल आंसर विल बी 1/n log of x to the power n upon x to the power n plus 1 plus C। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है बच्चा क्वेश्चन नंबर 20 विच इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन जो अभी हमने किया है, इसके सिमिलर है, इजीली आप कर लेंगे। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, x टू द पावर 4 एंड देन इनटू x, तो 5 है और 5 के अकॉर्डिंग अगर आप इसको ब्रेक करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से तो आपके पास काफ़ी कांस्टेंट आएंगे। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं जो ऊपर अभी सीख के आए हैं, अगर हम x टू द पावर 4 को t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव जाएगा x क्यूब में, तो 4x क्यूब तो है नहीं, तो हम इसमें अगेन सब्सटीट्यूशन की हेल्प ले लेंगे। विदाउट सब्सटीट्यूशन भी हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत लंबा जाएगा। मतलब अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसको फैक्टराइज करते हो तो इसको फैक्टराइज आप कैसे करोगे, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फर्दर आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, c अपॉन दिस और उसमें d एंड e क्वाड्रेटिक है ना, तो लीनियर, तो 5 कांस्टेंट आएंगे, उनकी वैल्यू निकालना तो काफ़ी हैवी काम हो जाएगा, इसलिए हम इसमें सब्सटीट्यूशन की हेल्प लेंगे जो भी अभी ऊपर क्वेश्चन किया है उसी की तरह। तो इसमें हमने क्या किया, हम इसमें सेम काम करने वाला है, 4x क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4x क्यूब से जब आप नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स विल बिकम x टू द पावर 4, x टू द 4 माइनस 1। अब सब्सटीट्यूट कर दो, तो आफ्टर सब्सटीट्यूशन यू विल गेट 1 अपॉन 4 इज अ कॉन्स्टेंट, आप बाहर निकाल सकते हैं, t इंटू टी माइनस 1 डी टी एंड देन सेम प्रोसेस, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ब्रेक करोगे, सॉल्व करोगे एंड आफ्टर गेटिंग द इंटीग्रेशन, गेटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b, t का वैल्यू पुट करना है फाइनली एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है बच्चा। तो इसे हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इट इज सिमिलर टू दिस, आप इसे कंप्लीट करिएगा और कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, तो ये आपको काफ़ी अच्छे से सुनना है। तो अगर आप यहाँ देखते हो सबसे पहले तो डिग्री सेम है, ऊपर भी डिग्री 4 है, नीचे भी डिग्री 4 है, और अगर डिग्री इक्वल होती है तो भी वो किसका पार्ट होता है, इम्प्रॉपर का। सो दिस इज नॉट प्रॉपर, दिस इज इम्प्रॉपर, तो सबसे पहले तो हमें इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। बच्चा इस क्वेश्चन में जितना भी एक्स का इन्वॉल्वमेंट है वो सब एक्स स्क्वायर के पैटर्न में है, जहाँ जहाँ एक्स का यूज है वहाँ पे एक्स स्क्वायर का पैटर्न है, तो उस एक्स स्क्वायर को हम टी कंसिडर कर लेंगे ओनली फॉर सिंप्लीफिकेशन, ओनली फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो ये अभी मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर पुटिंग एक्स स्क्वायर एज टी ओनली फॉर सिंप्लीफिकेशन, इंटीग्रेशन के लिए नहीं, ओनली फॉर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में पार्शियल फ्रैक्शन भी आता है। Why not integration? Why not for integration? We are not putting x square as t because x square को अगर आप t पुट करते हो इंटीग्रेशन के लिए तो आपको dx की वैल्यू भी निकालनी होगी, और अगर आप dx की वैल्यू निकालते हो तो वो 2x करके आएगी, लेकिन 2x इज नॉट अवेलेबल इन द न्यूमरेटर ना। हम सब्स्टिट्यूट कब करते हैं, जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल हो, बट इसका डेरिवेटिव तो अवेलेबल है नहीं, फिर उसको कहाँ अरेंज करेंगे। इसलिए हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको यूज कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ x की इन्वॉल्वमेंट है वो x स्क्वायर के पैटर्न में ही है।
तो मैथ्स के लिए तो जहाँ एक्स स्क्वायर है वही, मतलब उसको हम टी भी ले सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन के लिए, और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, वो आप देखेंगे, ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो जो अब हमारा क्वेश्चन है विदाउट इंटीग्रेशन, अब हम सॉल्व करने लग जाएंगे विदाउट इंटीग्रेशन, क्योंकि अभी हमें पूरा सिंप्लीफाई करना है, पहले तो उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, देन पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। तो विदाउट इंटीग्रेशन ये ऐसा है, और इसमें अगर हम टी पुट कर देंगे तो इट विल बिकम टी प्लस 1 टी प्लस 2 टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, इट विल बी टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। तो बिकॉज डिग्री इज सेम, डिग्री आर इक्वल ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हैंस इट इज इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए लॉन्ग डिवीजन आप लगाते हैं। बच्चा जब डिग्री इक्वल होती है ना, तो लॉन्ग डिवीजन वाला काम हम शॉर्टकट है एक उससे भी कर सकते हैं। अब देखो शॉर्टकट क्या है, हमें बेसिकली जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में बनाना है ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो व्हाट आई एम डूइंग बच्चा, व्हाट आई कैन डू इज, हमें टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 चाहिए ऊपर, तो टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 चाहिए, और ऊपर है क्या, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, बट हमें क्या चाहिए 70 प्लस 12। तो आप क्या करेंगे, इसमें हम क्या ऐड करें कि 70 बन जाए 40, और 40 एंड 10 ऐड करना होगा ना, तभी तो बनेगा 70 प्लस 12। लेकिन 40 प्लस 10 आप ऐसे ऐड कैसे कर सकते हो, बैलेंस होना चाहिए, तो माइनस भी कर देता है। प्लस इसलिए क्या है क्योंकि हमें चाहिए, और माइनस इसलिए क्या है ताकि बैलेंस्ड रहे, सेम रहे, बैलेंस्ड, चेंज ना हो जाए, है ना बच्चा, चेंज तो नहीं कर सकते ना ऐसे, तो इक्वल नहीं रहेगा अगर चेंज कर दिया तो। अब यूजिंग दिस एंड दिस इट विल बिकम टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 माइनस 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12। अब इसको ब्रेक कर लो, इसको सेपरेट कर लो, तो पहला वाला तो कैंसिल होके आ गया 1, और सेकंड क्या आ गया 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाय दिस। ये है क्या, डिनोमिनेटर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फैक्टराइज फॉर्म में t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, ये भी लिख दिया। तो बच्चा ये जो हमारा क्वेश्चन था टी की टर्म में ऐसे बन के आ गया, हमें इंटीग्रेट इसी को करना है, एक्स स्क्वायर की टर्म्स में ही करना है मतलब। तो दिस कैन बी रिटर्न लाइक दिस, एक्स पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो उसकी टर्म में भी आ जाएगा। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन सेकंड में लगेगा तो उसका काम भी कर देता है। तो लेट 40 माइनस नहीं लिया, माइनस बाद में लेंगे, अपॉन टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 एज ए अपॉन टी प्लस 3 प्लस बी अपॉन टी प्लस 4, राइट बच्चा। तो ये कितना आ गया 40 प्लस 10 इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस 4 प्लस बी इंटू टी प्लस 3। अब आप यूज कर सकते हो शॉर्टकट, यू नो द शॉर्टकट मेथड। सो इट इज शॉर्टकट, आप क्या करोगे, टी को -4 पुट करोगे, टी को -4 पुट करते हो तो ये 0 बन गया, यहाँ पुट करते हो तो -16 प्लस 10 दैट इज -6 इज इक्वल टू -b। तो b कितना आ गया आपका +6। अब t को आप पुट कर दो -3, तो ये 0 बन जाएगा, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा -12 प्लस 10 दैट इज -2 इज इक्वल टू a। तो ये कितना आ गया -2। तो आफ्टर सॉल्विंग आप ऐसे लिखेंगे, आफ्टर सॉल्विंग a आ गया आपका -2 एंड b आपका आ गया 6। बट ये जो शॉर्टकट है वो आप यहाँ नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चा। a b की वैल्यूज आ गई। अब सुनो अच्छे से, हमारा जो i था वो है इसका इंटीग्रेशन, है ना, एक बार यहाँ पे भी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और वो किसके इक्वल आया, इसके इक्वल, और इसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगाया जो कि ये सब बना। तो बच्चा पार्शियल फ्रैक्शन लगा के कैन आई सी 1 तो एज इट इज माइनस एज इट इज, ये वाला पार्ट हमारे इसके इक्वल है, a कितना है -2 अपॉन t प्लस 3 एंड b कितना आया 6 प्लस 6 अपॉन t प्लस 4, है ना बच्चा, यही आया ना। तो इन शॉर्ट आप इसे ब्रैकेट में भी पुट कर सकते हो इफ यू वांट। कंप्लीटली सॉल्व करके हमें क्या मिल गया एंड में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 विच कैन बी रिटन लाइक दिस एंड विच इज इक्वल टू दिस। एंड अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन टी प्लस 3 एंड -6 अपॉन टी प्लस 4। अब टी है क्या, टी क्या था, एक्स स्क्वायर, सो ये किसके इक्वल आ गया 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 -6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो दैट मीन्स इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया इतना ईजिली।
एक्स स्क्वायर को टी लेके, अगर एक्स स्क्वायर को टी लेके नहीं करते बच्चा तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमें हेल्प नहीं मिल पाती, पार्शियल फ्रैक्शन में लीनियर बन गया। अगर एक्स स्क्वायर होता क्वाड्रेटिक होता, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग 4 कांस्टेंट आते हैं और उनको सॉल्व करना होता। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जल्दी से इंटीग्रेशन पे, इसका तो इंटीग्रेट करना था हमें, तो इसलिए हमारा इंटीग्रेशन अब क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर, क्योंकि उसी का पैटर्न बनेगा, आप उस फॉर्म में लिख सकते हैं, -6 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx। सो इसका हो गया आंसर बचा x। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/8 tan इनवर्स x बाई, सो 1/8 यानी कि 2/√3 tan इनवर्स x बाई √3 माइनस 1/, यानी कि 6/2 3 tan इनवर्स x बाई a प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन बच्चा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, यहाँ देखने के बाद अपने आप से इसे बिना देखे प्रैक्टिस कर लेना, तब अच्छे से आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आप इसे एग्जाम में भी कर पाएंगे। तो अगर आपने ये वापस से नहीं किया तो हो सकता है चांसेस है कि आप एग्जाम में ना कर पाओ। तो देयर आर सम क्वेश्चंस बच्चा जिन्हें वापस से करना होता है, अदरवाइज आप उन्हें एग्जाम में नहीं कर पाओगे, राइट। तो बच्चा यहाँ पे हमारी 0.5 कंप्लीट हो गई। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, कुछ भी क्वेरी होती है आप कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके बच्चा, in next lecture we will be studying integration by parts, inverse trigonometric functions, logarithmic functions, algebraic functions, trigonometric functions, exponential functions, ILATE आपने सुना होगा, and using this topic we will be covering exercise 7.6. Okay बच्चा, take care, bye bye.